चलते हैं। वारिस पठान, आनंद दुबे और ए के वाजपेयी, तीन लोग अभी नहीं बोले हैं। पहले वारिस पठान, आज आनंद दुबे थोड़ा सा इंतजार कीजिएगा। वारिस पठान बहुत दिनों बाद आए हैं और वारिस पठान तो वैसे भी देश के कई राज्यों में चुनाव लड़ रहे हैं इस बार, क्योंकि आनंद दुबे की पार्टी तो सिर्फ एक ही स्टेट में चुनाव लड़ रही है। जी जी जी। तो ये कहना सही होगा कि आपका बहुत कुछ दांव पर लगा है वारिस पठान इस बार चुनाव में। जी, मैं आपकी बात का जवाब दूंगा मानक जी। एक थोड़ा लाइटर मोमेंट के अंदर बताना चाहूंगा, मुझे बड़ा अच्छा लगा बहन रागिनी जी को यहाँ पर देख के। आज मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जितने भी इनके प्रवक्ता है सब वन बाय वन चले नहीं जाए, कि खाली नहीं हो जाए पूरा के पूरा। हमको बी टीम बोलते बोलते सबके सब चले गए वहां। अभी तो यहाँ है, लेकिन अगर चले गए ये रामलल्ला के दर्शन करने तो शायद इनको भी वहां पे जाना पड़ेगा ऐसा मुझे लग रहा है। अब आपके चैनल पे देखिए, एक तो बीजेपी वाले बैठे हुए हैं, ये तो हमारे खुले दुश्मन है मुसलमानों के, सबको पता है। कितना झूठ फैलाया जा रहा है देश में मानक जी कि हम सत्ता में आएंगे तो मुसलमानों का रिजर्वेशन छीन लेंगे। अरे भाई, मुसलमानों को रिलीजन की बुनियाद पर रिजर्वेशन ही नहीं मिला है, कास्ट की बुनियाद पे मिला है। और कास्ट की बुनियाद पे रिजर्वेशन अधिकार महमूद रहमान कमेटी का रिपोर्ट है जो दर्शाता है कि 5% रिजर्वेशन महाराष्ट्र के अंदर मुसलमानों को मिलना चाहिए। मगर ये तो ओपन दुश्मन है। चलिए, इनको तो हम कभी ना मुसलमान ने वोट दिया है ना कभी आगे देगा। अब दूसरे आपके चैनल पे 3 जन बैठे हैं। देखिए, शिवसेना के हमारे मित्र अबू आनंद दुबे जी बैठे हुए हैं, रागिनी बहन बैठी हुई है और समाजवादी के बैठे हुए अनुराग भदौरिया। ये तीनों महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी गठबंधन का हिस्सा है, तीनों। अब महाराष्ट्र में 48 सीटें हैं मानक जी। इनका डायलॉग क्या है? जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। हिस्सेदारी के हिसाब से मानक जी कम से कम 5 सीट मुसलमानों को देना चाहिए था, जो पॉपुलेशन के हिसाब से परसेंटेज उतना लगता है। लेकिन यकीन मानो, तीनों बैठे, देखो अभी दुबे जी हंसेंगे, मजाक उड़ाइए मुसलमानों का, उड़ाइए। एक भी टिकट मुसलमानों को नहीं दिया। इनके वरिष्ठ नेता आरिफ नसीम खान रिजाइन करके चले गए, कैंपेनिंग नहीं करूंगा। क्या मुंह लेके जाऊंगा मुसलमानों के सामने के, आपको एक भी टिकट नहीं दिया आपने? क्यों नहीं दिया ऐसा? ये शिवसेना, कांग्रेस, समाजवादी तीनों है, तीनों एक को भी नहीं। उन्होंने कैंपेनिंग से हट गए। अब हमने एक को उतार दिया जहां पर मुस्लिम बहुमूल्य एरिया है, 6 लाख से ज्यादा वहां पे मुसलमान माइनॉरिटी वोट है। तो शुरू हो गए फिर से 2 दिन से बीजेपी की बी टीम में, सी टीम में। अरे, आपको 90% मुसलमानों के वोट चाहिए, पर मुसलमानों का पॉलिटिकल एम्पावरमेंट नहीं करेंगे। सीटों पर लड़ रहे हैं वारिस पठान देश में चुनाव की कोशिश नहीं करेंगे। टोटल कुल मिलाकर देश में चुनाव मानक भाई, संख्या गिनती भेड़ बकरियों की होती है, शेरों की नहीं होती। 2 काफी थे एमपी इलेक्शन में, 2 गए लोकसभा के अंदर, हिला के रख दिया पूरे पार्लियामेंट को। अभी हम लड़ रहे हैं टोटल समझो पूरे देश में 14-15 सीटों पर लड़ रहे हैं। ओके, 14-15 में से कितने हिंदू हैं? हम चुनाव लड़ रहे हैं। और कितने मुस्लिम हैं? आप ही बता दीजिए। अब ये 15 में 4 तो हिंदू है हमारे, जो बिहार के अंदर से है। मैं आपको नाम बता सकता हूं थोड़ी देर, अगर आप मुझे दे दिए तो। नहीं, कोई नहीं। हाँ। 4 नॉन मुस्लिम है, जिसमें हमारे दलित भाई है। इन्होंने तो एक को भी नहीं दिया, बीजेपी ने भी एक को नहीं दिया। और ये तो महाविकास आघाड़ी माशाल्लाह दुबे जी हंस हंस के पागल हो गया। 77 साल हम लोग ने कैसा मुसलमानों को बेवकूफ बनाया, देखा, वोट ले लिया। अभी भी वो कहा जाएंगे, वोट तो हमको ही देंगे ना, वारिस पठान, इनका वोट तो हमारी जागीर है। वारिस पठान, 1 मिनट, 1 सेकंड, अब रुकिए ना, अब 1 सेकंड रुकिए। तो आपकी बात पूरी हो गई तो जवाब भी सुनिए, हम जीतेंगे और सवाल भी सुनिए। हाँ। आपने कहा प्रधानमंत्री डर जाते हैं, बीजेपी डर जाती है, हिंदू मुस्लिम करने लगते हैं। अरे, आप भी तो वही करते हैं। मुसलमानों के अलावा आप कुछ बोलते ही नहीं। बिल्कुल। मुस्लिम मुस्लिम मुस्लिम, मुसलमान मुसलमान मुसलमान, पूरे दिन आप यही करते हैं। इसके अलावा और करते क्या हैं आप? अरे, मैं तो फिर आप कहते हैं हम पर आरोप लगता है बीजेपी की बी टीम होने का। कौन बोलेगा मानक जी, अगर हम भी खामोश बैठ गए? अरे मानक जी, अगर हम भी खामोश बैठ गए तो मुसलमानों की आवाज कौन बनेगा? मानक जी सोचो तो सही। और मोदी जी को तो 2 चरण का जो झटका पड़ा दिमाग के ऊपर, धाड़ धूड़, सीधा आ गए मुसलमान घुसपैठिया है। अरे, कैसा मुसलमान घुसपैठिया हो गया, इंट्रूडर हो गया, इन्फिल्ट्रेटर हो। हमने तो जाने का भाई ना देश की आजादी के लिए। क्या वारिस पठान घुसपैठिया है? हमारे बाप दादा देश की आजादी के लिए लड़े, 6 बच्चे पैदा करते हैं। अरे, मोदी जी के अच्छा, कितनी सीटें आ रही है फिर मोदी जी की? बता दीजिए, आप ही बता दीजिए। अब आएगा अनुराग भदौरिया ने तो बता दिया, यूपी में 10 से कम आ रही है। आप बता दीजिए महाराष्ट्र में कितनी आ रही है एनडीए की, और देश में कितनी आ रही है? अरे, मैं तो बताऊंगा, ये जो मोदी जी का गठबंधन चल रहा है, एनडीए अलायंस, 400 पार के नारे लगा रहे हैं ना मानक जी,
ये 200 पार के वांदे हो गए। ओके। अभी तीसरे चरण के बाद तो डायरेक्ट मुसलमानों को गालियां, डायरेक्ट गालियां। अच्छा। डायरेक्ट मुसलमानों को गाली आप दो, 14 में से अपनी कितनी जीत सियासत रहे हैं? चमकाओ। पाकिस्तान आएगा, औरंगजेब आएगा, जीना आएगा, सब आएगा, सब आएगा। हाँ। अरे हम तो 14 में से हमको यकीन है कि 14 के 14 जीतेंगे, फुल मार्जिन के साथ जीतेंगे। इस टाइम मुसलमानों तो के फिर पास, सपोर्ट दलित करेंगे भाइयों इंडिया के पास, गठबंधन को? क्रिश्चियनों के पास, जैन के पास एक ऑप्शन है। ऑप्शन के तहत अरे इनको नहीं चाहिए ना सपोर्ट, इनके लिए तो पॉलिटिकल अटैचेबल्स है, सपोर्ट नहीं करेंगे। ओके। हमको लड़ने भी नहीं देंगे तो हाँ। क्या घर में बैठ जाए? क्या ठीक है। करें हम, बताओ मानक जी, फंस गए।